हेलो स्टूडेंट्स। पहले मैं नंबर लाइन की 1.1 एक्सरसाइज में आपको पहले बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2 पे आते हैं और ध्यान से देखना कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इस जस्टिफाई भी करना है, ट्रू फॉल्स भी बताना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्या है ये ट्रू है बच्चों। क्यों ट्रू है? क्योंकि हम जानते हैं, पहले मैंने बता रखा है कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होते हैं, रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, तो रेशनल मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में और इरेशनल रूट के फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये रियल नंबर में दोनों ही आते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो वो ये कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि ये रेशनल दोनों ही आ सकते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर जो होते हैं रेशनल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये आंसर ट्रू में आएगा। ठीक है, अब सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नंबर लाइन पे जैसे मैंने ये नंबर लाइन खींची तो क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आते हैं इंटीजर, तो यहाँ पे आते हैं नेगेटिव और ये बीच में आता है ज़ीरो। तो इसका मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव है 1 2 3 4 और यहाँ भी -1 -2 -3। इस तरह से अगर हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो रूट का तो इसमें कोई यहाँ पे रूट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रूट एम जो है नंबर लाइन पे शो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अब थर्ड जो है ये है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो मैंने पहला आप देख लीजिए कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। इसका जस्ट उल्टा है कि एवरी रियल नंबर इज़ ए इरेशनल नंबर। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर नहीं होता है, वो रेशनल भी तो हो सकता है। तो रियल नंबर इरेशनल अकेला नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज एन रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो बच्चों पता है कि रेशनल नंबर जो होते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ये कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो नो, इसका आंसर होगा बच्चों नो, कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इन इरेशनल। वो कैसे इरेशनल नहीं हो सकते सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जैसे ये जो होते हैं इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे जो होते हैं ये इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं। लेकिन अगर इनको स्क्वायर रूट में अगर बोलेंगे तो जैसे 1 है, तो 1 का अगर स्क्वायर रूट हमने बोला तो 1 ही आएगा। और अगर जो 2 का स्क्वायर रूट अगर हम मानेंगे तो 2 जो होता है उसका स्क्वायर रूट सिर्फ रूट में ही होता है। लेकिन जैसे कि रूट 4 है, इसका जो स्क्वायर होता है इसका 2 होता है। जैसे रूट 9 है, इसका 3 होता है। रूट 16 है, इसका 4 होता है। ठीक है, तो ये सारे रेशनल नंबर हैं। तो ये कहता है कि एग्जाम्पल एक ऐसा लिखो जो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज़ एन रेशनल नंबर। एक ऐसा एग्जाम्पल लिखो जिसमें कि रेशनल नंबर हो। तो रेशनल नंबर तो भाई अगर 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का 1 होगा। तो जो रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/1, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। अब जैसे 2 है, रूट 4 है, इसका स्क्वायर रूट 2 आया, इसका स्क्वायर कितना आया 2।
तो 2 अगर रैशनल नंबर तो 2 को भी तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे √9 है, इसका 3 आया तो 3 भी तो Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो रैशनल नंबर के हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो, और इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रैशनल नंबर, ठीक है। तो √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम एक राइट ट्रायंगल से, इस तरह से समझो, एक राइट ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। तो जैसे हमने 5 को डिवाइड करना है, 5 को √5 है, √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो √5 की जगह मैंने 5 ले लिया। अब 5 को डिवाइड कर दो, 5 जो होता है 4 + 1, ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो 4 जो होता है तो ये 2 का स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब एक पाइथागोरस थ्योरम जो होती है तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, जो हाइट जो होती है वो किसके मतलब बराबर होती है, तो ये बेस के बराबर होती है प्लस परपेंडिकुलर के बराबर होती है। इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब h रूट के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हाइट को सबसे पहले निकालेंगे, तो b हमारा कितना, बेस कितना है, बेस को 2, ये हमारा जो बेस है ट्रायंगल का वो है 2, तो 2 का स्क्वायर मैं कर दूंगी, और इसको परपेंडिकुलर ये 1 का अगर स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, h = 4 4 जा 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। इसका मतलब ये हमारी जो h जो निकल के आया है वो हमारा √5। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रेशनल नंबर। तो √5 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो √5 के लिए सबसे पहले ध्यान से देखना, सबसे पहले इस एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन मैंने बना दी, ठीक, लाइन बन गई। उसके बाद में ये जो सेंटर पॉइंट है इसका ले लेंगे, जैसे मैंने 9 तक मैंने समझ लो खींच लिए, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा हमारा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे 0 लिख लिया, 0। अब इंच के हिसाब से कर देते हैं, ये 0 हो गया, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ठीक। अब यहाँ पे नंबर लिख दो 1 2 एंड 3। अब वो ये जो इसके बीच की जो लंबाई है ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, ठीक है। लेकिन हम 1 यूनिट पे, जैसे 2 है तो बेस हमारा 2 है, तो 2 पे यहाँ पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और एक सेमी सर्कल खींचेंगे, ठीक। सेमी सर्कल मैंने, ध्यान से देखना, सेमी सर्कल को खींच दिया, समझ में आ रहा। ये जब मैंने सेमी सर्कल खींचा तो यहाँ इस पॉइंट पे मैंने फिर कट लगा दिया, ठीक। इस पॉइंट पे कट लगाया, फिर इसी
से ही मैं दूसरा कट लगाऊंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हमें राइट एंगल बनाना है, तो राइट एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री पे बनाना है। तो इस कट से, इस आर्क से ऊपर करेंगे और यहाँ से ये, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बेटा ध्यान से बनाना, थोड़ा सा ढीला हो गया था। तो अब ये इस तरह से हो गया। जब ये 90 डिग्री यहाँ पे ले लेंगे तो इसको अगर मैंने यहाँ पे मिलाया तो बच्चों ध्यान से देखना, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब जो यहाँ पे कट लगा है, ये पॉइंट और ये ज़ीरो, यहाँ से यहाँ पे हम मिला देंगे। इस पॉइंट से इसको ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद अब ये जो इसके ज़ीरो से मैंने ये पॉइंट लिख लिया, ये ओ है, ये सी लिख लिया, समझ लो ये बी लिख लिया, ये सी लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसको नाप लेंगे ऐसे। ठीक है, ये नाप ली मैंने, और यहीं से ही ये मैंने यहाँ पे नाप ली, यहाँ से ही एक इस तरह से कट लगाएंगे। ठीक, कट लगा लिया, ये हिल रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे कट लगाने के बाद फिर यहाँ पे सीधी ये जो है ये हमारी है √5। ये यहाँ से लेकर यहाँ पर जो लंबाई है ये हमारी √5 आ गई। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। सबसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद में हमारी जो 2 पॉइंट की यूनिट है, 2 पॉइंट से मैं यहाँ पे सेमी सर्कल भी बनाऊँगी। सेमी सर्कल बनाने के बाद मैं यहाँ से एक यहाँ पे कट मारूँगी, फिर दूसरे कट से फिर ये नेक्स्ट मारूँगी। उसके बाद में जब दोनों कट को 90 डिग्री पे काटूँगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, और फिर ये पूरा 90 डिग्री के एंगल को बनाऊँगी। एंगल बनाने के बाद फिर ज़ीरो से और सी तक की लाइन को जब हम मिलाएंगे तो ये जो लेंथ है हमारी √5 ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। और अगर समझ में ना आए तो इसको दोबारा से फिर से देखना है एक बार, ये √5 को शो किया है। ठीक है, तो पाइथागोरस तो आपको पता चली गई होगी कि पाइथागोरस क्या होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।